श्री डोंगरी जी महाराज तत्वार छामण में लिखते हैं कि आत्मा इंद्रियों का मालिक है, स्वामी है। तुम बोलते हो कि मेरी आंख, मेरे कान, तुमको यहाँ जाना हो वहाँ तुम्हारी आंख जाती है, तुमको जहाँ जाना हो वहाँ तुम्हारी आंख नहीं जाती। इंद्रिय और नौकर है। तुम मालिक हो जो नौकर के अधीन रहता है, उसे नौकर बहुत रुलाते हैं। परमात्मा को जो शरीर रथ का मालिक बनाता है, उसके सीरत की मालिक मन इंद्रियों मन बैठती है। मन इंद्रिय मालिक बनकर बैठ जाए तो वे जीवन रथ को गड्ढे में डाल देती है। इंद्रियों के दास बनोगे तो भक्ति कर सकोगे नहीं। इंद्रियों के दास भगवान को भक्ति कर सकता नहीं। इंद्रियों के गुलाम को ईश्वर से के स्वरूप का ज्ञान होता नहीं है, ईश्वर को दर्शन होता नहीं है। इंद्रिया भोग साधन है, भक्ति साधन नहीं है। अपनी इंद्रियों को संसारी विषयों के मार्ग पर जाने से निवारण करके प्रभु के मार्ग को और उन्मुख कर दो। इंद्रियों को भगत भाव का रस चटवाकर तो फिर संसार के तमाम विषय रस इसको फीके लगेंगे। प्रभु की रोज प्रार्थना करो कि भगवान मेरे शरीर रथ के ऊपर आप विराजो, मेरे हृदय में आप विराजो, मेरे इस रथ शरीर रथ को चलाओ। मेरे इंद्रिय रूपी रथ को काबू में बाहर जाने की अपेक्षा अपने मार्ग की ओर अटकाओ। मैंने अपने शरीर रथ की लगाम तुम्हारे हाथ में सौंपी है। इंद्रियों का अधिकार है रखो, मेरा रथ लक्ष्य बिंदु तक पहुंचाओ, मुझे अपने चरणों में ले लो। प्रभु की चरण शरण ग्रहण करने वालों की जीवन मरण सुधरता है। इधर दशरथ महाराजा जितेंद्रिय है, तपस्वी है। महाराज दशरथ महाराज के जब परमात्मा प्रकट हुए, शरीर को अयोध्या बनाकर भक्ति के किनारे रहकर मनुष्य एक एक इंद्रिय का संयम बढ़ावे तो उसके घर आज भी श्री राम प्रकट होते हैं। श्री राम परमात्मा का स्वरूप है। इंद्रियों का संयम रखकर सतत भक्ति करने वालों को आनंद मिलता है। कदाचित प्रत्यक्ष शंख चक्र गदाधारी भगवान उनको न दिखे, परंतु चिदानंद उसको अवश्य प्राप्त होइए। मनुष्य परमात्मा का तेज सहन कर सकता नहीं, इसलिए परमात्मा उसके सामने स्वरूप नहीं बताते हैं, परंतु अधिकारी जीव को भी अपना स्वरूप दिखाते हैं, उसको सच्चिदानंद स्वरूप बनाते हैं। दशरथ महाराज की भक्ति इतनी अधिक बड़ी कि उन्हें परमात्मा का आकर्षक हो जाता है। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि इस गृहस्थी के जंगल में भक्ति हो सकती नहीं। ये सब बुरी है। भगवान की माया ऐसी विलक्षण है। विवाहिता भी पक्षत्य है और बिना विवाहित भी पश्चाता नहीं है, वह पश्चाता नहीं है। जो अविवाहित है उसे कुछ कहो, तुम तो अकेले हो इसलिए तुम बहुत ही दुखी हो, सुखी हो, तुमको कोई उपाय नहीं, कोई चिंता नहीं, तो वो कहेगा मुझको क्या सुख है, मेरी तो लगन भी नहीं हुई है, मुझको कुछ सुख नहीं है। जो विवाहित नहीं है उसके मन में कसक है, वह समझता है कि लग्न किए पीछे ही सुख मिलता है। विवाहित से तुम कहो तुम सुखी हो, तुम्हें बहुत शांति है, तो वो कहेगा ये तो ठीक है, संसार जिस प्रकार पूरा करना है मेरे भाई, ये छोकरे कैसे ये सबको जानता है। संसार में दुख और दुख ही है। भगवान माया उभय प्रकार से जीव को मारती है। गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। भक्ति में बाधक है गृह शक्ति, गृहस्थ स्वामी काम शक्ति, विषया शक्ति बाधक है। गृहस्थाश्रम काम भोग के लिए नहीं है। पति और पत्नी का संबंध पवित्र है, पत्नी भोग के लिए नहीं, धर्म के आचरण के लिए है। धर्म सारे धर्म आचरण है। इसी से तो उसकी धर्मपत्नी कहते हैं। अकेला पुरुष अकेला स्त्री धर्म मार्ग में आगे बढ़ सकते नहीं। अकेला नाविक या अकेली नाव सागर पार कर सकती नहीं, दोनों साथ हो सागर पार हो सके। स्त्री नाव है, पुरुष नाविक है। संसार सागर को तैरने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ की आवश्यकता। पुरुषों में विवेक होता है और स्त्री में स्नेह विशेष होता है। विवेक और स्नेह एक संग मिले तो भक्ति प्रकट होती है। पत्नी को संग काम संग नहीं परंतु सत्संग है। सत्संग के गृहस्थाश्रम सफल होता है। सत्संग से मन शुद्ध होता है। गृहस्थाश्रम में पति पत्नी रोज सत्संग करे, एकांत में बैठकर पवित्र ग्रंथ का वाचन करे, थोड़ा श्री राम स्मरण करे, श्री कृष्ण के कीर्तन करे, तो योगिनियों को आनंद समाधि में मिलता है। वो आनंद गृहस्थ को घर में मिल सकता है। शास्त्र में गृहस्थाश्रम को बहुत बखान किया गया है। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि गृहस्थाश्रम का आनंद अनेक बार योगियों के आनंद से भी श्रेष्ठ है। घर छोड़ने वालों को भी भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं है। घर में रहकर जो पवित्र और सदाचारी जीवन व्यतीत करते हैं तो घर में रहकर भी भगवान मिलते हैं। विकारों के वश में न रहते हुए घर में रहते हुए तो भक्ति में बाधक होता नहीं। वह शत्रु 6 विकार काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर जिसने जीत लिए है, वह यदि गृहस्थाश्रम में भी रहे अथवा वन में रहे ये एक समान है। जिसके मन में विकार है राग द्वेष काम क्रोध, वह वन में जाएगा तो भी विकार वहाँ भी उसके साथ देंगे। वन में यह मनुष्य पाप करेगा,
तो जिसे विकार जीते हैं, अपनी इंद्रियों पर जिसका पूर्ण अधिकार है, भोग में जिसको आसक्ति नहीं है, जो संयम में रहता है, स्वधर्म का पालन करते हुए जो सत्संग विवाह दोष रहित करता है, उसका घर भी तपोवन बनता है, अयोध्या बनता है, और वही राम जी प्रकट होते हैं। नंद यशोदा के जैसा गृहस्थाश्रम हो, दशरथ कौशल्या जी जैसा गृहस्थाश्रम हो, तो आज भी परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। शास्त्र में संन्यास की बहुत बड़ी महिमा है। बताइए, संसार में सर्व सुख का त्याग करके परमात्मा के लिए ही जो जीते हैं, वे विरक्त साधु सन्यासी महात्मा श्रेष्ठ है, वंदनीय है। ये ठीक है, परंतु किस सन्यासी के आश्रम में बिना मठ के भगवान का अवतार हुआ है, ऐसा है कहीं लिखा नहीं है। भगवान के जितने अवतार हुए हैं समस्त गृहस्थाश्रम में हुए है। भगवान को गृहस्थ बहुत रचता है। गृहस्थाश्रम अति सुंदर है। गृहस्थाश्रम के में मानव सावधान होकर भक्ति करे तो उसे भगवान मिल सकते हैं। साधु सन्यासी ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म रूप हो गए, परंतु गृहस्थाश्रम में धीरे धीरे स्वयं बढ़ाए, सत्संग करके भक्तिमय जीवन बनाए, तो वह गृहस्थ भगवान को बालक बनाकर गोद में खिलाता है। जगत पिता आज दशरथ महाराज के पुत्र रूप में पधारे हैं। परमात्मा कौशल्य की गोद में खिलाती है। केकई यहाँ 2 बालकों का जन्म हुआ, सुमित्रा के नंदन के यहाँ 1 बालक का जन्म हुआ। इस प्रकार दशरथ महाराज के यहाँ 4 पुत्र जन्मे। वशिष्ठ आदि ऋषि वहाँ आए और बालकों का नामकरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा, कौशल्या के पुत्र सबको आनंद देते हैं, सबको ही आनंद देता है, सबको जो रमण करता है उसी को राम कहते हैं। लक्ष्मण जी को बहुत दिव्य लक्षण भरे, लक्ष्मण जी सर्व लक्षण संपन्न है, इसलिए उसका नाम लक्ष्मण है। और गुरु जी ने कहा, श्री राम से जो जगत को भर देता है उसका नाम भरत है। श्री राम प्रेम की मूर्ति है, और जो शत्रुओं का नाश करे वो शत्रुघ्न है। चारों बालक का नामकरण हुआ, परम आनंद हुआ। श्री राम जी का नाम सुंदर है, श्री कृष्ण लीला अति सुंदर है, और श्री रामचंद्र जी का नाम अति सुंदर है। श्री कृष्ण की लीला अति मधुर है। श्री कृष्ण की लीला में सर्व को आनंद मिलता है। श्री राम जी की लीला में मधुर तो है, परंतु राम जी का नाम अति मधुर है। श्री राम नाम की महिमा बहुत वर्णन की गई है। इससे भगवान शंकर पार्वती माँ से कहते हैं, हे देवश्री, राम नाम से अधिक इस जगत में जप करने योग्य कुछ भी नहीं है। राम ये 2 अक्षर मंत्र 7 कोटि मंत्रों का भी श्रेष्ठ है। राम नाम का जो जप करता है उसके सब पाप टल जाते हैं, उसके भव रोग टल जाते हैं। इसलिए देवो, तुम भी हमेशा राम नाम की रट लगाया करो। राम नाम की महिमा संतों ने भक्तों ने बहुत गाई है। मीराबाई ने अनेक सुंदर पद रचे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने राम नाम की बहुत महिमा वर्णन की है। जिस भी प्रभु के नाम मने का श्रुति का अधिक एकते का, राम सकल नामते अधिका हो नाथ अधिका। श्री राम जी भजन कीर्तन करने से, श्री राम नाम की धुन लगाने से मन नाच उठता है, हृदय आनंद विभोर हो जाता है। श्री राम नाम अति मधुर है। श्री राम नाम में ये युगाक्षर नहीं है, जहाँ श्री कृष्ण के नाम में ये सरल अक्षर नहीं, दोनों युग्माक्षर है। कृष्ण और दोनों युग्माक्षर हुए। बोलने में कुछ परिश्रम है। कितने लोग कृष्ण कृष्ण करते हैं, ये ठीक है, तो व्याकरण प्रमाण में इसका उत्तर कृष्ण होता है, कृष्ण नहीं। राम जी बातचीत दिव्य है। राम जी की बाल लीला में मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रत्येक लीला में मर्यादा दिखती है। लक्ष्मण भरत के साथ रघुनाथ को कौशल्या माँ के आंगन में रखते हैं, घुटनों में चलते हैं। कौशल्या के राजमहल में श्री राम परमात्मा होकर रमे नहीं, बालक होकर रमे हैं। एक बार एक जगह राम जी को रत्न में अपना प्रतिबिंब दिखा। उनको देखकर राम जी को बहुत आनंद आया। उनको ऐसा लगा कि ये कोई सुंदर बालक अंदर बैठा है। रघुनाथ जी उसको पकड़ने गए, परंतु प्रतिबिंब हाथ में किसी रीति से आवे नहीं। प्रतिबिंब का बालक हाथ में आया नहीं तो राम जी रोने लगे। कौशल्या माँ दौड़ती रही, उन्होंने रामलला को उठा लिया, तो पूछ ले, बेटा क्या होता है, तो क्या चाहिए। राम जी ने कहा, माँ एक बालक अंदर बैठा है, इसको मुझे मिलना है। कौशल्या माँ ने कहा, बेटा अंदर कोई बालक नहीं है, तो तेरा प्रतिबिंब दिखता है, थोड़ा विचार करो। प्रतिबिंब देखकर परमात्मा को मोह हुआ। अपना प्रतिबिंब देखकर भगवान को इस इच्छा हुई कि वह बहुत सुंदर है, इससे मैं मिलूं, इसके साथ में रमण करूं। प्रतिबिंब के सौंदर्य प्रभु को ही मोहित किया। प्रभु का प्रतिबिंब ऐसा सुंदर है तो बिंब कैसा होगा। प्रतिबिंब की अपेक्षा बिंब अति सुंदर होता है। वैष्णव तो भाग्यशाली है कि प्रत्येक परमात्मा के स्वरूप को देखते हैं। ठाकुर जी को अपनी शरीर देखने की इच्छा हो तो देख सकते नहीं, स्वयं अपना स्वरूप किसी रीति देखे। भगवान तो दर्पण में स्वयं प्रतिबिंब को देखते हैं, स्वयं परमात्मा प्रतिबिंब को निहारते हैं, जहाँ वैष्णव बिंब के दर्शन करते हैं। कौशल्या ने रामचंद्र जी को समझाकर शांत किया। कौशल्या हमारा रोज नया उत्सव करती। एक बार कौशल्या ने रामचंद्र जी को मांगलिक स्नान करवाने का था। आंखें अति सुंदर थी। माँ ने सुंदर पीठ झुगलिया पहनाई, बाल कपड़े, आंखें, काजल लगाया, मस्तक पर सुंदर तिलक लगाया। रामलला को किसी के अंदर न जाने की इसके ये स्वर्ण में मंडा हुआ व्याघ्र नख धारण कराया। पीछे कौशल्या माँ रामचंद्र जी को हृदय प्रेम रस अर्पण करने लगी। स्तनपान कराने के उपरांत उन्होंने राम जी को पलने में शयन कराया।
बालक श्री राम जी शयन कर रहे हैं। उसके बाद कौशल्या श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा में बैठी। कौशल्या के राजमहल में श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा थी। माता जी सेवा अपने हाथों से करती थी। रामायण में ऐसा ही लिखा है, भगवान तुमको खूब संपत्ति दे तो तुम दूसरा काम करने के लिए भले ही नौकर रखो, परंतु ठाकुर जी को सेवा में कोई नौकर रखना नहीं। हमेशा ऐसा अनुसंधान रखो, मैं अपना भगवान का नौकर हूँ। तुम्हारे ठाकुर जी सेवा सदा तुम्हारी दूसरे की करे और तुमको ये स्वभाव है तो ये समझ लेना नहीं कि तुम वैष्णव नहीं हो। लोग पैसे के लिए परिश्रम करते हैं, परंतु ठाकुर जी के लिए परिश्रम करने को नहीं है। लोग पैसे के लिए सिर घिसते हैं, परंतु ठाकुर जी के लिए चंदन घिसने में भी तुमको परिश्रम होता है। ये चंदन मिलने की सेवा दूसरे को सौंपते हो, ठाकुर जी के लिए शरीर को घिसाओ। ठाकुर जी की सेवा में परिश्रम करो, ठाकुर जी की सेवा स्वयं करो। पिछले कितने विद्वान होते हैं, वे कहते हैं मेरे घर से यह सेवा करती है। अरे उस सेवा का फल घरवाली को मिलेगा, उससे तुम्हें क्या मिलेगा, लाभ होगा। जो सेवा करता है उसको ही सेवाश्रम का फल प्राप्त होता है। पति सेवा करे उसको फल पति को मिलता नहीं। रामायण में लिखा है कि कौशल्या माँ परमात्मा के लिए रसोई स्वयं करती थी। कौशल्या महारानी घर में अनेक दास दासी हैं, परंतु किसी नौकरानी के बनाई हुई सामग्री वे प्रभु को अर्पण नहीं करती थी। कौशल्या माँ की ऐसी निष्ठा थी कि मेरे ठाकुर जी आरोग्य नहीं, अपने भगवान के लिए मैं सामग्री बनाऊंगी, मैं स्वयं सामग्री बनाऊंगी। परमात्मा के लिए कोई रसोई करना भक्ति है। चरण घर के लोगों के लिए रसोई करे ये व्यवहार है, और अपने ही रंधन करके खाए ये पाप है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। रसोई करते समय मन में परमात्मा का स्मरण करो, अपने ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हो ऐसा भाव रखो। तुम रसोई करते हो तब तुम्हारे मन में ऐसा भाव होना होता है। रसोई करने वाले विचार सूक्ष्म रूप से अंत में अन्न में आते हैं। रसोई करते समय मन में विचार आते हैं कि वे खाने वाले मन को सुधार देते हैं, और खराब विचार होने वाले खाने वालों को मन को बिगाड़ देगा। रसोई करते समय मन में जो फिल्म का कोई गीत गूंजता हो तो कान में परमाणु रसोई में हो आएंगे। रसोई करते समय श्रृंगार का गीत गाने से श्रृंगार रसोई में आते हैं। रसोई करते समय प्रभु का भजन गाओ तो प्रभु को जीवने का मन शुद्ध होगा। आजकल माताओं को तो रसोई बनाना ही बोझा लगता है। जो बाजार से गठिया सेव इत्यादि खूब मंगा लेती है और उससे काम चला लेती है। महाराज का बसु बहुत खाया जाए तो उससे मन में मगज में भूसा ही भर जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। बाजार का खाना कदाचित स्वच्छ हो सकता है परंतु शुद्ध होता नहीं। परंतु आजकल के लोग रूप में न बिगड़े इसकी सुरक्षा करते हैं, कपड़ा न बिगड़े इसका ध्यान रखते हैं, परंतु मन बुद्धि बिगड़े इसके लिए कोई सावधानी करते नहीं। शास्त्र में लिखा है कि पति की बुद्धि सुधारना पत्नी के हाथ की बात है। पत्नी अच्छे से पवित्रता के परमात्मा के लिए सामग्री बनावे, प्रभु को भोग रखे और प्रसादी अन्न पति देवताओं खिलावे तो 6 महीने में पीछे उसकी बुद्धि धीरे धीरे सुधरने लगती है। पत्नी अन्न पेट में जावे तो बुद्धि सुधरनी चाहिए। अन्न मन को सुधारता है और बिगाड़ता है, अन्न ही मन बनाता है। ये डोंगरी जी महाराज लिखते हैं अन्न की इसके बारे में। आगे मैं आपको डोंगरी जी महाराज की ये तत्वार्थ रामायण सुनाऊँ, तब तक के लिए जय सिया राम।